सेशन में। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे जो पिछले सेशन में जहां तक भगवद गीता के शायद 15वें श्लोकों तक चर्चा की थी माधव वल्लभ प्रभु ने। तो अभी तक हम इंट्रोडक्शन भगवद गीता का शुरू से मतलब प्रीफेस से लेकर इंट्रोडक्शन तक और फिर फर्स्ट चैप्टर तक हम पहुंच गए। फर्स्ट चैप्टर में हम 15 जिनको भगवद गीता चाहिए यहाँ पर 15 श्लोक तक हमने चर्चा कर ली है, 15वें श्लोक तक, और 16वें श्लोक से 25वें श्लोक तक आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा थीम है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द प्योर डिवोटीज। तो अभी तक भक्ति क्या है, क्या भक्ति है, भगवान कौन है, वो कुछ न कुछ कंसेप्ट हमने समझ लिए हैं। और हमें क्योंकि भक्ति करना है तो कैसे पता चलेगा कि हम भक्त बन रहे हैं कि नहीं बन रहे इसलिए ये आज का काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लो कि हम एग्जाम देते रहे हैं, हमें पता नहीं चले कि हम क्लास में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे है। सपोज करो हमारे एग्जाम्स ना हो तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट हमें पता ही नहीं चलेगा कौन से है। एग्जाम नहीं लिए जाए तो पता ही नहीं चलेगा हमको। तो यहाँ पे एग्जाम आपका कोई नहीं लेने वाला एग्जाम आपको खुद ही लेना है। यहाँ पे बस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वालिटीज हैं, वो डिस्कस करेंगे जिनके बेसिस पर हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं अपने जीवन में कि हम कितने पानी में हैं या फिर हम कितनी चढ़ाई पर चढ़ चुके हैं या फिर कितनी जरूरत है हमें और चढ़ने की, है ना, भक्ति में, और कहाँ किस स्तर पर हम हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं, भरोसा नहीं है कुछ भी। इसलिए हम कितना बढ़ रहे हैं, कितने स्तर पर हैं, वो चेक करने के लिए ये सेशन है। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इसमें चर्चा करेंगे। लीडर कौन होता है, स्पिरिचुअल लीडर या फिर जो भी लीडर्स केवल जन्म से नहीं होता है नहीं। तो क्या चीजें एक व्यक्ति को लीडर बनाती हैं, किस चीजों की वजह से व्यक्ति उनको फॉलो करता है, वो कुछ डिस्कस करेंगे। और फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हम क्यों भगवान की शरण ग्रहण करें, हमारा फायदा क्या, क्योंकि हर व्यक्ति इस संसार में, हर व्यक्ति चाहता है मेरा फायदा क्या क्या हम यहाँ पे आए तो प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा या फिर कहीं जा रहे हैं हम तो मेरा क्या फायदा है। हर व्यक्ति इस संसार में यही ढूंढ रहा है। तो भगवान की शरण ग्रहण करने से हमको क्या फायदा होगा, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। और फिर व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान की क्या क्वालिटीज हैं वो कुछ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द प्योर डिवोटीज। तो सबसे पहले हम लीडर कौन है वो हम चर्चा करेंगे। और ये 16 से 18 वर्ष तक फर्स्ट चैप्टर पे दिया हुआ है। ये श्लोक है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च शुभोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेवाशः शिखंडी च महारथा दृष्टिदुम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजितः।
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखनादं पृथक पृथक। तो यहाँ पर इस श्लोक का ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। तो पहले जो भी राजा होते थे या जो भी शंख बजाते थे, उन शंखों के पर्टिकुलर कुछ नाम होते थे। तो वो नाम बताए जा रहे हैं कि किन व्यक्तियों ने कौन कौन से शंख बजाए। जैसे अभी भगवान कृष्ण के बारे में भी पिछले श्लोक में शायद आया हो, 15वें श्लोक में बताया कि पांचजन्य ऋषि के श्लोक, पांचजन्य शंख किसने बजाया? भगवान कृष्ण ने। तो यहाँ पर अब और भी पांडव लोग हैं, उन्होंने कौन कौन से शंख बजाए वो बताया जा रहा है। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, युद्ध प्रारंभ होने की तैयारी हो रही है। तो पहले युद्ध ऐसे नहीं होते थे कि वार्निंग दिए बगैर लड़ते थे, ऐसे नहीं होता जैसे आजकल क्या है, कुछ किसी को अगर पावरफुल व्यक्ति नहीं है तो वो पीछे से पीठ पे वार करता है क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर उसके सामने आया तो फिर वो जीत नहीं सकता। तो कलयुग में ये इस तरीके के युद्ध चलते हैं। तो पहले के युद्ध इस तरीके से नहीं होते थे, धर्म के कुछ नियमों का पालन होता था। अगर किसी के हाथ में हथियार नहीं है तो उस पर वो हथियार नहीं चलाते, वो हाथों से युद्ध करेंगे। अगर वो उसने पहले से हाथ स्वीकार कर ली तो फिर युद्ध नहीं होगा। इस तरीके के कुछ नियम होते थे, लेकिन आजकल वो नियम नहीं माने जाते। तो ये शंख बजाने की तैयारी चल रही है। कौरवों ने अपने शंख बजा दिए हैं। कौरवों की तरफ से सबसे पहले भीष्म देव ने शंख बजाया, क्योंकि दुर्योधन को डाउट हो रहा था कि भीष्म देव क्यों युद्ध क्यों नहीं कर रहे, तो इसलिए उन्होंने शंख बजा दिया। ठीक है, रुक जाओ आपको धैर्य नहीं है, मैं शंख बजाता हूँ, अब युद्ध प्रारंभ करते हैं, देखो तो इसलिए उन्होंने शंख बजाया। फिर उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने और फिर युधिष्ठिर महाराज और उनके और भी साथीगण हैं वो बजा रहे हैं। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो इन सबों के अब शंखों के नाम करेंगे तो बहुत बड़ा भगवत गीता हो जाएगा या महाभारत होगा, इसलिए शॉर्ट में बता दिया कि कुछ कुछ इंपोर्टेंट जो लीडर्स हैं उनके शंखों के नाम बता दिए, बाकी के कि इन्होंने भी शंख बजाए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद परपट में बताते हैं, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने का अविवेकपूर्ण नीति इसमें थोड़ा सा हो सकता है श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं, समस्त उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र को लीडर नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? जैसे एक क्वालिटीज लीडर की होती है कि वो अपने धार्मिक जो नियम हैं उनका पालन करना पड़ेगा उसको, चाहे उसके पुत्र या परिजन भी उसके अगर धर्मों का नियम पालन कर रहे हैं तो उसको दंड देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कोई जज है, जज का बेटा है और कानून के हिसाब से जज का बेटा उन नियमों का उल्लंघन कर रहा है और पकड़ा जाता है, तो जज अगर लीडर है तो क्या करेगा, उसको सजा देगा। अगर लीडर नहीं है तो अपने पुत्र का पक्षपात करके
नियमों का उल्लंघन करेगा, जिस तरीके से यहाँ पर धृतराष्ट्र ने किया। ये क्वालिटी है कि वो अपने आसक्तियों की वजह से, अपनी कमजोरियों की वजह से धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति ही लीडर बन सकता है। जैसे कि रूप गोस्वामी उपदेश अमृत के पहले ही श्लोक में बोलते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वाम उपीमाम प्रतभीम सशिष्या। जिसके अंदर ये 6 गुण हैं, और ये 6 गुण जिसके अंदर होंगे उसके अंदर सारी क्वालिटीज मिल जाएगी। वाचो वेगम, उसको अपनी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए, जरूरत पड़े तो बोलना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए और उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये 6 गुण है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, अपने क्रोध पर, अपने मन पर। अब आप सोचो इन सब पर अगर जिस व्यक्ति को विजय मिल जाएगी क्या वो अपने घरों वाले या परिजनों के प्रति आसक्त होगा? नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में लीडर बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वो किसी से आसक्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आसक्त है अपने परिजनों से तो नियमों का पालन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आसक्ति कहां पर है? अपने पुत्रों में। अभी आजकल के लीडर में इस तरीके के गुण नहीं पाए जाते थे। आप देखेंगे, आप हमारे जो शास्त्र हैं उनमें पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे राजा आपको मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, अमरीश महाराज, हरिश्चंद्र, ऐसे ऐसे राजा महाराज जिन्होंने भगवान रामचंद्र मतलब अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, राजा के नियमों का पालन करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को वन में छोड़ दिया, और लोग उसको उनका कमजोरी बताते हैं। वो कमजोरी नहीं है, ये लीडर का क्वालिटी है कि अगर कोई प्रजा राजा पर दोष इंगित करे तो उसको वो दूर करे। तो ये गुण होने चाहिए एक लीडर में। ऐसा व्यक्ति पूरे संसार में राज्य कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति सारे संसार में अपने शिष्य बना सकता है। ये कुछ क्वालिटी है। तो व्यक्ति जन्म से नहीं लीडर होता। व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में गुण विकसित करता है, वो व्यक्ति, वो गुण उस व्यक्ति को क्या बनाते हैं? लीडर बनाते हैं। ना कि व्यक्ति गोरा है काला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सपोज करो कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है नहीं, बहुत गोरा है, लेकिन वो गाली दे रहा है किसी व्यक्ति को तो क्या हो, है ना? उसकी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, तो फिर वो अच्छा नहीं कहला जाएगा, सुंदर नहीं कहला जाएगा। तो ये गुण हैं जो कि एक व्यक्ति को अच्छा और बुरा बनाता है, ना कि ये शारीरिक सुंदरता नहीं बनाती, है ना? तो इन गुणों को हमें विकसित करना चाहिए। ये कुछ गुण हैं, और ये गुण कैसे आते हैं? भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो ये गुण स्वतः आने लगते हैं। इसीलिए बताया गया कि भगवान की भक्ति जो व्यक्ति करता है उसके अंदर स्वतः ये क्वालिटीज डेवलप होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि एक नेता कैसा होना चाहिए। अब हमें, जब हमारे अंदर ये गुण आएंगे, है नहीं, हम, आप देखो सब लोग चाहते हैं कि हमको लोग फॉलो करने चाहिए, है नहीं, फेसबुक पे है नहीं, कहीं हर हर जगह यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स होने चाहिए है नहीं, या फिर हम हमारी कोई बात मानना चाहिए, है ना? तो बात कोई व्यक्ति कब मानेगा? जब हमारे अंदर वो गुण होंगे, तब हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है नहीं? जब हमारे अंदर वो कंटेंट होएगा, वो क्वालिटीज होंगी, तो स्वतः व्यक्ति क्या होगा? आकर्षित होता है। जैसे चुंबक के गुण होते हैं, है नहीं, चुंबक लोहे को आकर्षित कर लेती है। वो कब आकर्षित कर पाती है? क्योंकि उसके अंदर चुंबक के गुण हैं,
उसी तरीके से, नहीं तो वो क्या है, एक लोहा ही है नहीं, चुंबक लोहे से ही बनती है, लेकिन उसके अंदर गुणों की वजह से उस लोहे से क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। ऐसे ही सामान्य जो जन होते हैं, उन्हीं में से ही व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर कुछ गुण विकसित होते हैं और वो व्यक्ति एक लीडर बनता है। तो ये कुछ गुण थे कि जो नियम और कानून हैं उनमें पक्षपात नहीं करता एक लीडर। यहां पर ये कमजोरी थी धृतराष्ट्र की, जिसकी वजह से ये पूरा महाभारत हुआ था। और आप देखेंगे महाभारत में दोनों ही पक्ष के योद्धा मारे गए थे, ऐसा नहीं है एक ही पक्ष के मारे गए। तो धृतराष्ट्र ने क्या किया था, अपने पुत्रों का पक्ष ले लिया था, और वो उनके पुत्र क्या थे, कौरव, जो जिनका लीडर था दुर्योधन, वो के धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पाता। उसे हमेशा पांडवों से ज्वेलसी होती थी। इसकी वजह से ज्वेलसी का एक गुण है कि वो दूसरे व्यक्ति जिससे वो ईर्ष्या करता है उसको वो आगे नहीं बढ़ने दे सकता। अगर आगे बढ़ेगा भी तो भी उसको प्रॉब्लम होगी। ये ईर्ष्या का क्या है, सिम्टम है। बाकी अगर उसके जीवन में दुख आएंगे या फिर वो नीचे जा रहा होगा तो उसको बड़ा पछतावा होगा। तो इसकी वजह से क्या था, और धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन का पक्ष ले रहे थे, इसकी वजह से उनको एक कुशल लीडर नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए हमें अपने जीवन में क्या होना चाहिए, हमको देखो दोनों चीजों से सीखा जा सकता है। एक गलत व्यक्ति से भी सीखा जा सकता है और एक अच्छे व्यक्ति से भी सीखा जा सकता है। यानी अच्छे व्यक्ति से क्या सीखा जा सकता है कि वो क्या अच्छा कर रहा है वो भी हम अपने जीवन में डेवलप करें, और बुरे व्यक्ति से क्या सीखा जा सकता है कि ये बुरा जो कर रहा है वो मुझे जीवन में नहीं करना। इसीलिए आप देखेंगे शास्त्रों में दोनों तरीके के कैरेक्टर्स दिए गए, दोनों तरीके के व्यक्तियों के बारे में दिया गया है। अच्छे लोगों के बारे में दिया गया है ना, भगवान और उनके भक्तों के बारे में भी वर्णन मिलता है, और साथ में उनके जो राक्षस गण हैं उनके बारे में भी दिया गया है कि इनसे हमें ये नहीं सीखना। इसलिए हर परिस्थिति में हम सीख सकते हैं, और जो जीवन में सीखने वाला व्यक्ति होता है उसी के अंदर ये गुण डेवलप होते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि भगवान की भक्ति करने से फायदा क्या होगा, यानी सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ। तो आइए कुछ 19 और 20 श्लोक की चर्चा हम करते हैं। शघोषोद्रातरास्थानां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्युननादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो जब दोनों तरफ के शंखों की आवाज, जब शंख बजने लगे तो आवाज होगी, यानी आप देखते हैं कुछ भी अगर बजता है तो आवाज होती है। जैसे आप सड़क में जाएंगे तो मोटर व्हीकल्स चलते हैं तभी आवाज होती है। तो वहां पर शंख बजाए गए कि अब युद्ध प्रारंभ हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आवाज हुई और वो आकाश में जा रही है। तो आगे परपट में, इस श्लोक के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। तो जब कौरवों की तरफ से शंख बजाए गए तो पांडवों को हृदय में परेशानी नहीं हुई, उनका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो भयभीत नहीं। जो व्यक्ति भयभीत रहता है उसके ही हृदय में परेशानी रहती है, वही हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा परेशानी में रहता है। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा और वो भयभीत व्यक्ति जीवन में कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकता
इसका कारण स्वयं भगवान, इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो पहला फायदा भगवान की भक्ति करने से हमारे जीवन का सारा भय खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है, इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि नहीं समझेंगे तो नहीं भय खत्म होगा। आप सपोज करो, अगर हमें कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति मिल जाए जिसकी बात पूरा शिमला के लोग मानते हैं, और वो व्यक्ति हमारे पक्ष में हो, आप बताओ क्या हम भयभीत होंगे? हमारा भय खत्म ना? उसी तरीके से इस करोड़ों ब्रह्मांड के जो मालिक हैं वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। और ऐसे व्यक्ति को अगर हम अपने पक्ष में कर लें, है ना, पक्ष में किससे करेंगे? भक्ति से, शक्ति से नहीं कर सकते। शक्ति में पावरफुल है भगवान। जैसे आप बोलेंगे अपनी शक्ति से हम मोदी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो पावरफुल है हमसे ज्यादा, है नहीं। लेकिन अगर हम उससे प्रेम करने लगे तो वो हमारे कंट्रोल में हो सकता है, हमारे पक्ष में आ सकता है नहीं। भक्ति में इतनी ताकत है। इसीलिए आप देखो, भगवान के केवल एक नेत्र उठने मात्र से इस पूरे ब्रह्मांड चल रहे हैं, केवल उनके भय मात्र से। और ऐसे भगवान कृष्ण केवल यशोदा मैया के है नहीं, एक छोटी सी डंडी से भाग रहे है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान को अपने बस में कर लिया है। भगवान बड़ी आसानी से अपने बस में नहीं आते। इस संसार की सारी वस्तुएं हमको दे देंगे अगर जब करते समय हम जिन जिन चीजों का चिंतन करेंगे वो चीजें हमें मिल जाएंगी जीवन में। हो सकता है अभी ना मिले, थोड़े समय बाद मिल जाए, है नहीं, हमारे कर्मों के हिसाब से, है नहीं। लेकिन जो कृष्ण प्रेम है वो नहीं मिलेगा। वो सबसे दुर्लभ चीज है जिसको कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग में देने आए। ब्रह्मा जी के एक दिन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो हम सब बहुत भाग्यशाली जीव हैं कि वही श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 5 साल पहले आए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले आए। तो ये ब्रह्मा जी का दिन हमारी तरह नहीं होता। हम सोचेंगे एक दिन वो बहुत बड़ा होता है नहीं? उसकी अगर हम अभी कैलकुलेशन करने लगेंगे तो कैलकुलेशन करने में ही समय लगेगा। तो इतने बड़े ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उन 14 मनुओं के 7वें मनवंतर, जो कि अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, उसके 28वें चतुर्युग के कलयुग, द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण आते हैं और कलयुग के प्रारंभ में कौन आते हैं? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु। और श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण ही है। तो ये हमारा परम सौभाग्य। तो उनका जो ऐसे भगवान कृष्ण को अगर हम प्रेम करने लगे भक्ति के माध्यम से हम उनको अपने बस में कर सकते हैं और उनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। और उनकी शरण ग्रहण जब हो जाएगी तो आप बताओ कोई भय रहेगा? हाँ, ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा हो लेकिन अभी उसमें विश्वास नहीं रहा हो भगवान का, उसको हो सकता है भय हो। लेकिन जिस व्यक्ति को विश्वास हो जाता है, जैसे आप देखेंगे शीला हरिदास ठाकुर थे। शीला हरिदास ठाकुर को बोला गया कि आप भगवान के नामों का जप मत करो, नहीं तो आपको
को इतना पिटाई की जाएगी, आपको 22 बाजार में कोड़े मारे जाएंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर ने बोला कि आप अगर मेरे शरीर का खंड खंड भी कर देंगे तो भी मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा। तो इतना उनका अटूट श्रद्धा था। तो इसको आप गाइडेंस में इंप्लीमेंट करें कृपया करके, है नहीं? अपने जो काउंसलर्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, क्योंकि आप सपोज करें यहाँ पे हम सीख गए कि हाँ हमें, और घर पे जाके आप इसको इंप्लीमेंट करने लगेंगे। सबका अलग अलग परिस्थिति है नहीं? तो उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करना है नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भगवान ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पर हमें अटूट श्रद्धा हो जाएगी और उनसे जब हमें प्रेम हो जाएगा, तो हमारे हृदय में जो भय है बाकी चीजों से, संसार के कष्टों से, वो भय चला जाएगा। जो कि दुर्योधन के और कौरवों के हृदय में वो भय भी थे। क्योंकि उन्हें डर था कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे है ना? और इसीलिए यहाँ पे बताया गया पांडवों को कोई भय नहीं था। क्यों भय नहीं था? क्योंकि उन्हें पता है भगवान कृष्ण हमारी तरफ है। और तो भगवान कृष्ण युद्ध करने से पहले उन्होंने अपनी जो 18 अछोड़ी सेना होती, कुछ बहुत सारे सैनिक होते हैं, बहुत, वो सेना एक तरफ और भगवान कृष्ण एक तरफ। उन्होंने बोला कि या तो मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, केवल सलाह दूंगा, और एक तरफ मेरी सेना है वो आप ले लो। तो दुर्योधन ने क्या चूज किया? उनकी सेना, और जो बचा वो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को दिया। तो इसलिए हमें अपने जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, है ना, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इसी से भय जाएगा। और संसार का कोई व्यक्ति कितना भी महान योगी क्यों ना हो, वो हमारे इस संसार के भय से हमें छुड़ा नहीं सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब से कौन उठा? सब लोग इसी में भयभीत है ना। मृत्यु का भय है नहीं, बीमारी का भय, बूढ़ा होने का भय, या मेरे अनुसार कुछ चीजें नहीं चल रही उसका भय है। इसी चीजों से तो हम भयभीत हैं। ऑफिस में सैलरी नहीं बढ़ रही उसका भय है, या फिर जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी उसका भय है नहीं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो सभी परिस्थितियों पर भगवान की कृपा देखते हैं, इसलिए वो भयभीत नहीं रहते, उन्हें विश्वास है। और आप देखेंगे विश्वास क्या प्रैक्टिकल है। आप सोचो, भगवान ने हम सबको बनाया है, हम सबको जीवन दिया है, और सबसे आदि पुरुष हैं। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किनको सबसे ज्यादा भगवान को पता है हमारे बारे में, है नहीं? तो भगवान पर विश्वास करेंगे तो क्या फायदा, हमारा फायदा है। इस वजह से भय खत्म हो जाता है। तो जो भक्त भक्ति में उन्नत होते हैं, उन्हें कैसी परिस्थितियां हैं, क्या जीवन में हो रहा है, उससे भयभीत नहीं होते। और ये प्योर डिवोटी का एक क्वालिटी से जो आगे आएगा, पहले भयभीत नहीं होते वो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, उन परिस्थितियों का सामना करते हैं। और उन्हें शक्ति कहां से मिलती है? भगवान और उनके जो भक्तगण हैं उनके एसोसिएशन से। तो भगवान की भक्ति करने से क्या होगा? हमारा इस संसार के प्रति जो भय है, विभिन्न विभिन्न कारणों की वजह से वो भय चला जाएगा, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। ये विश्वास करना पड़ेगा। बीच में श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते
धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अभी सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कि क्या क्या सिम्टम्स थे जिसकी वजह से ये लगता है कि पांडव लोग ही विजय होंगे। तो पहला तो सिम्टम्स यही है कि भगवान साक्षात भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जिनके साथ भगवान साक्षात कृष्ण हो वहां कोई पराजय की संभावना है ही नहीं। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में क्या है, हमने केवल भगवान कृष्ण को अपने जीवन में ऐड कर लिया है, इसलिए हमारे जीवन में विजय ही होगी, है नहीं? विजय होगी बट हमारे अनुसार नहीं। समस्या यहाँ पर होती है। हम सोचते हैं कि हमारे अनुसार विजय होनी चाहिए, यह मतलब सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन हम फ्यूचर क्या फ्यूचर में होएगा वो नहीं जानते हम, है? जैसे आप देखेंगे अर्जुन के केस में, अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, वो बोल रहे थे कि भगवान, और उन्होंने कितने अभी आएंगे, अभी इतने रीजंस बताएंगे कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता कि जिनके साथ खेलते हैं, जो मेरे साथ भाईगण हैं, उन्हें मारने से मुझे क्या सुख मिलेगा। इस तरीके से करीब 7-8 रीजन देते हैं, पाप लगेगा भगवान कृष्ण को। ये रीजंस देके क्या बोलते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो हमारे अनुसार सफलता नहीं मिलेगी, है नहीं, भगवान के अनुसार सफलता मिलेगी। हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। हमारे लिए जो भलाई है, हमारे लिए जो अच्छा है वो मिलेगा। उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, है नहीं? जैसे अर्जुन ने, जब भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन ने लिया तो अर्जुन समझ गए, और फिर उन्होंने भगवान की तरफ से भगवान की आज्ञा मान के युद्ध किया। और आप देखो उसी युद्ध की वजह से अर्जुन को इतना क्रेडिट, उनका जो युद्ध लोग उनकी प्रशंसा करते हैं उसकी वजह से करते हैं। अगर युद्ध नहीं लड़ते तो उनको कायर बोला जाता। इसलिए भगवान के अनुसार जो भी हमारे और भक्तों के जीवन में जो भी होता है वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है, यानी इसको रियलाइज करना पड़ता है। यानी हो सकता है हमारे जीवन में हमारे अनुसार बुरा हो रहा हो, नहीं, अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आप रियलाइज कर पाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसका बड़ा बिजनेस था फॉरेन में, लेकिन वो भगवान का भक्त भी था, शुद्ध भक्त नहीं था। तो क्या हुआ कि उसको जाना था, उसको पता चला कि उसकी फैक्ट्री में आग लग रही हो, तो उसको पता चला, उसने फटाफट से फ्लाइट का टिकट बुक किया, और उसने बोला कि जल्दी से भगवान, वो भगवान पर तो विश्वास करता था लेकिन अल्टीमेटली पूरी तरह शरणागत नहीं था। तो फ्लाइट का टिकट बुक हो गया। अब बुक हो रहा था, इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई। तो बड़ा परेशान, बोल रहे भगवान मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, मैं तो आपका भजन करता हूँ, मेरी फैक्ट्री अभी जल जाएगी, मेरे को जाना है इमीडिएटली। और समाव अदर वो इंटरनेट चल गया और उसकी टिकट बुक हो गई। अब जो उसने टैक्सी ली और टैक्सी से एयरपोर्ट जाने के लिए चल ही रहा था तो देखा जाम लगा हुआ है। शिमला में हम देखते जाम लगा हुआ है, 2-2.5 घंटे उस जाम में लग गया। वो भगवान को पूछ रहा है कि भगवान मेरी फैक्ट्री उधर चल रही है नहीं, समा और अदर ये टिकट बुक हुआ और अभी जाम लग गया। तो धीरे धीरे 2-2.5 घंटे में वो पहुंच गया, और पहुंचते पहुंचते क्या देखा, उसके आंखों के सामने फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। चली गई।
अब वो बोल रहा है भगवान ऐसा क्यों हो गया। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि जो फ्लाइट में वो बच गया था, वो फ्लाइट क्या हुई, क्रैश हो गई। तब तब वो समझ में आ गया, थैंक यू। तब वो भगवान को धन्यवाद दे रहा, भगवान आपने मेरे को बचा लिया, है नहीं। उसी तरीके से हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमारे अनुसार चीजें नहीं चल रही, लेकिन भगवान की जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान को पता है हमें क्या, कैसे भक्ति में आगे बढ़ के कैसे यहां से लेके जाना है। इसीलिए हमें कभी भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान की भक्ति छोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। चाहे जीवन में उथल पुथल क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, है ना। चाहे छुप छुप के भक्ति करने पड़े प्रहलाद महाराज करते थे, है नहीं। बहुत सारे भक्त आप देखो, कितने कितने भक्त हुए। केवल एक ये चीज अगर अपने जीवन में हम लगाए रखेंगे तो समय के अनुसार हम देखेंगे कि सारी चीजें सही तरीके से चलेंगी, है नहीं? और बस एक चीज हमको भूल जानी पड़ेगी कि हमारे अनुसार नहीं चलेंगे, भगवान के अनुसार चलेंगे। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए हमको, है नहीं, भगवान के बारे में जानना चाहिए। तो उस समय अर्जुन हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब वो वचन क्या कहे वो अब बताएंगे। ये संजय बोल रहे हैं कि उन्होंने देख लिया कि मेरे से युद्ध करने वाले लोग कौन हैं, ये तो मेरे घर वाले हैं और यहाँ पे परीक्षा होती है सारी चीज। साधारण मनुष्य और लीडर में यहाँ पे फर्क आ जाता है। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के परपट में बता रहे हैं कि युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपरयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। तो इसकी वजह से दुर्योधन भयभीत था। तो जनरली आप देखेंगे भगवान जो अभक्त होते हैं वो हमेशा भयभीत ही रहते हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए हो सकता है देख रहे हो कि उनके पास पैसा है, बैंक बैलेंस है या फिर कोई बड़ी उपाधि है, उसकी वजह से थोड़े समय के लिए लग रहे हो कि वो भयभीत नहीं है। लेकिन आप उनकी इंटरनल लाइफ में जब आप उनके साथ रह के देखेंगे तो पता चलेगा कि भगवान के भक्त के अलावा सारे जीव इस संसार में भयभीत रहते, केवल भगवान का ये भक्त है, केवल भगवान का ही एक भक्त है जो भयभीत नहीं हो सकता। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित हैं। तो यहाँ पर उनका जो ध्वज है उस पर हनुमान का चिन्ह भी अंकित है और भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के समय उन्होंने सहायता की थी। ऑल्दो भगवान को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने भक्तों को क्रेडिट देने के लिए उनसे सहायता लेते। ऐसा नहीं है कि उनकी सहायता से ही भगवान विजयी हुए अपने भक्तों को क्रेडिट देने के लिए, अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए, अपने भक्तों का इस संसार में ग्लोरियस फैलाने के लिए
ही वो भगवान अपने भक्तों को इस संसार में अपनी लीलाओं में भाग देते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पर भी उनके साथ भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात उपस्थित हैं, हनुमान जी भी उपस्थित हैं, सारे सिम्टम्स हैं उनके विजय के। इसलिए क्या है, दुर्योधन भयभीत है। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहां भी राम रहते हैं वहां नित्य सेवक हनुमान होते हैं, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। तो इसलिए भक्तों के जीवन में कोई भय होता ही नहीं। और जनरली देखा जाए तो भय क्या है, हमारे इन इंद्रियों और मन में बैठा हुआ है बस, और कोई भय है ही नहीं। आप देखो, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इस जीवन में भी हमारा फायदा ही फायदा है, क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो क्या होगा, भगवान की कृपा हमें मिल रही है, और हमें भगवान की भक्ति करने से कठिन जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करने की शक्ति मिल रही है, भक्तों का संग मिल रहा है। इनसे क्या होगा, हम इस जीवन को आसानी से बिता देंगे, और इस जीवन के बाद हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। ये हमारा लास्ट जीवन हो सकता है, और भगवान के धाम में हमेशा हमेशा, जहां ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है, हमेशा हमेशा के लिए भगवान की लीलाओं में हम भाग ले सकते हैं। ये मौका है हमारे साथ, हमारे पास। तो इसीलिए हमें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल रूप में भगवान के भक्त हमारे साथ हैं, और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, फिर क्या डर की बात है। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित हैं, और भगवान अर्जुन के मार्ग निर्देशन करने वाले कौन है, स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण। अब देखो, सारे वेदों के ज्ञान देने वाले कौन है, भगवान कृष्ण। वैदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों का संकलन करता कौन हूं, भगवान कृष्ण बोलते हैं। ये सारे वेद मेरे से ही उद्भूत हुए हैं। अब बताइए, ऐसे कुशल निर्देशक अगर हो, फिर कोई हारने की संभावना है नहीं है। और उसी तरीके से भक्तों के जीवन में क्या है, हम भक्ति कर रहे हैं, और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव गुरुजन, भक्ति में उन्नत भक्तगण हमारा मार्ग निर्देशन करने के लिए तैयार है शास्त्रों के माध्यम से। तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है। जीवन में जो होना है वो तो होगा, है नहीं। भक्तों के जीवन में जो भी हो रहा है, उनके कर्म बंधन कट रहे हैं जल्दी से जल्दी से कट के बस इसी जीवन में वो भगवान के पास चल रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो ये है वास्तव में क्या, विजय के लक्षण। और व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो अभी हमने समझा कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा। सबसे पहला प्रॉब्लम, जो भयभीत रहते हैं, भय से ही सारी प्रॉब्लम्स आरंभ होती है। भयभीत नहीं होंगे, निडर रहेंगे, और हमारे जीवन में जैसी परिस्थितियां होंगी उनका सामना करने की हम शक्ति कर पाएंगे। आप देखेंगे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो पहले भक्ति में नहीं थे, और भक्ति में आने के बाद उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, उनका उन्होंने सामना किया और बड़ी आसानी से कर पाए।
तो अभी हम कुछ चर्चा करेंगे भगवान के कुछ गुण। भगवान के वैसे तो अनंत गुण हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती, है ना, बट कुछ गुण इस परपट में और श्लोकों में दिए गए हैं, वो हम चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयो मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मर्या सह योद्धा व्यमस्तिन्नरणाश्रमोद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत। अच्युत का मतलब होता है जिसकी कोई भी बात कभी भी फैल नहीं होती, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, अच्युत। उन्होंने जो ठान लिया वो होएगा ही होएगा। कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहां युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण से बोल रहे हैं कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। किसकी वजह से, जिससे मैं देख तो पाऊं किनसे युद्ध लड़ना है है ना। तो बोल रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने उसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। तो ये बहुत एक भगवान का विशेष गुण है। जैसे जनरली क्या होता है कि अगर हमें कोई बड़ी पोस्ट और पोजीशन मिल जाए और फिर बाद में हमें बोला जाए मंदिर में थोड़ा झाड़ू लगा तो बोलेंगे फिर स्टेटस के हिसाब से सेवा देनी चाहिए ऐसा वो व्यक्ति सोच सकता है ना, डिपेंड करता है कि उसके हृदय में कितनी भक्ति है। तो उसकी वजह से, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर भगवान कृष्ण जो कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, भौतिक जगत के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड और आध्यात्मिक जगत के ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, और उनको अपने भक्त का रथ का सारथी बनना है। कभी कभी तो अर्जुन को, क्योंकि एक हाथ में धनुष या तीर है, तो डायरेक्शन पता करने के लिए लात मारनी पड़ती आप सोचो, अगर हमें कोई लात मार दे गुस्सा आ जाएगा थोड़ा कि ऐसे कैसे, है नहीं। तो ये भगवान और भक्तों के बीच में क्या है, प्रेम का संबंध है इसमें। तो आप देखेंगे कि अर्जुन को कभी कभी लेफ्ट में करना होता तो लेफ्ट वाले पैर से लात मारनी पड़ती थी, इधर चलना है मुझे, और अगर राइट चलना है तो राइट वाले पैर से लात मारनी पड़ती है। तो सारथी की सेवा भगवान ने स्वीकार की और उन्हें उसमें कोई शर्म नहीं लग रही। अब देखो, ऐसा नहीं कि घर के अंदर रथ चला रहा है कितने सारे योद्धा हैं उनके सामने रथ चला रहे हैं। तो ये भगवान का एक विशेष गुण है कि वो अपने भक्तों की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इसमें उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी
भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। यह भगवान का बड़ा विशेष गुण है कि वो अपने भक्तों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता, या तो भगवान का शुद्ध भक्त होगा वही कर पाएगा, या फिर भगवान है। तो ये भगवान का एक विशेष गुण है। और भगवान का नाम यहाँ पे ऋषिकेश भी आया है। ऋषिकेश भगवान को क्यों बोला जाता है? इंद्रियों के स्वामी, मास्टर ऑफ द सेंसेस। हमारी जो इंद्रियां हैं उनके स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। ऋषि मतलब इंद्रियां, केश मतलब कंट्रोलर। तो ऋषि केश, तो इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। और अगर उनकी सेवा में इन इंद्रियों को हम लगा देंगे तो क्या हो जाएंगी? हमारी इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी। इसलिए भगवान की भक्ति करने से क्या होता है? हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु तो उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। तो भगवान को वैसे कोई आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि वो सब हरी सृष्टि के पालन है, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं व्यक्ति, कौन हिम्मत कर सकता है? लेकिन वो स्वेच्छा से अपने भक्तों की सेवा इस तरीके से ग्रहण करते हैं। इसीलिए लीलाएं इस तरीके से करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि वो यशोदा मैया के डर से इसीलिए भागते हैं, जिससे कि भक्तों के बस में वो हो पाए। लेकिन जब तक वो प्रेम के उस लेवल पर नहीं पहुंचेंगे तब उन भक्तों के उससे पहले नहीं बस में होंगे। इसलिए श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, हम सभी अब अभी भजन क्रिया पर है नहीं, भजन क्रिया कर रहे हैं, है ना। श्रद्धा और श्रद्धा है हमारे अंदर, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं और भजन कर रहे हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। और भजन क्रिया जब हम कर रहे हैं तो हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो रही, जो हमारे अंदर अनवांटेड डिजायर्स हैं वो धीरे 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 खत्म होती जा रही। और अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होती जाएगी, जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे तो फिर निष्ठा होगी भगवान में, मतलब कि फिर हमारा भजन टूटेगा नहीं। यानी अभी कभी कभी जैसे मिस हो जाता है, क्योंकि जब निष्ठा हो जाएगी, जब किसी चीज में निष्ठा हो जाएगी तो एक भी दिन मिस नहीं होगी, फिर इंटरेस्ट आने लगेगा, यानी रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम। वो प्रेम पे जब हम पहुंचते हैं तब भगवान हमारे बस में हो सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य भगवान को बस में नहीं करना। हमें उनकी सेवा करना है हमेशा। तो ये एक भगवान का विशेष गुण है कि भगवान हमेशा हमेशा अपने भक्तों के साथ उनकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे कि जो शुद्ध भक्त होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, है ना। अभी हमने भगवान के गुण डिस्कस कर लिए, सारे तो नहीं, जो जो पर्पट्स में और श्लोकों में आए, बाकी धीरे धीरे आगे आते जाएंगे। और भी अगर आपको ये सारे गुण वगैरह पढ़ने हैं तो भक्ति रसामृत सिंधु, इन बुक्स में रूप गोस्वामी ने डिटेल में उनमें कंपाइल कर दिया सर। इसलिए उस बुक को लॉ बुक बोलते हैं, स्टोन का लॉ बुक।
नेक्टर ऑफ डिवोशन, तो उसको मार्ग निर्देशन में पढ़ सकते हैं। तो भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो भगवान का भक्त का एक विशेष गुण है कि वो अननेसेसरी किसी को परेशानी नहीं देता, और यहाँ पर अर्जुन का यही इसी गुण की वजह से वो शुरू में मना कर रहा है, लेकिन भगवान जब बोलेंगे कि नहीं ये करना है, फिर वो तैयार हो जाएगा, है ना। अगर उनको युद्ध नहीं करना होता तो फिर वो भगवान की बात मानते ही नहीं, है नहीं। लेकिन वो अननेसेसरी कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं करना चाहता। भगवान का भक्त चाहता है कि हर जीवात्मा को सम्मान मिले, हर जीवात्मा का यहाँ तक कि चींटी तक का क्या वो सम्मान करता है। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अननेसेसरी युद्ध हो। लेकिन जब भगवान एक बार सैंक्शन करेंगे कि नहीं युद्ध करना है, तो फिर वो युद्ध करेंगे। और भी आगे श्लोकों में एक कुछ क्वालिटीज और बताई जा रही हैं। योष्यमाना न वेच्छेहम् यते यत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे प्रिया चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा देखने दो कि कौन कौन दुर्योधन के साथ है, कौन कौन। यह सर्व विदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। तो क्योंकि दुर्योधन की जो प्लानिंग थी, जो दुर्योधन प्लान करते थे, उन्हीं को धृतराष्ट्र क्या कर देते थे, सैंक्शन कर देते, वो बताया जा रहा है। और तो धृतराष्ट्र चाहते तो उनको मना कर सकते थे, लेकिन वो उनका आसक्ति था अपने पुत्रों में, इसकी वजह से वो उनको सही मार्ग पर नहीं ले पाए। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, अतः जिन समस्त लोगों में, तो दुर्योधन के साथ जो लोग लड़े होंगे वो उन्हीं के साथ उन्हीं जैसे लोग रहे होंगे। आप देखो दोस्ती भी, हमारी दोस्ती भी कैसे लोगों के साथ होगी, जिनसे हमारा नेचर मिल जाता है। इसी से बोलते हैं कि इसके साथ मेरी पटती हम बोलते हैं, है नहीं। और उसी में ज्योतिषी में उसी को क्या बोलते हैं, कुंडलियां मिल गई है नहीं। कहने का मतलब है कि हम जैसा हमारी सोच है वैसी सोच के लोग हमें मिल जाते हैं तो बड़ी घनिष्ठता हो जाती है। ऐसे मानो शराबी है, शराबी को अगर शराब पीने वाले मिल जाए तो बड़ी पटेगी उनमें है नहीं। और भक्तों को भक्त लोग मिल जाएंगे तो है नहीं, वो भगवान का भजन करेंगे, है नहीं, 24 आवर्स कीर्तन करेंगे, है नहीं, एकादशी के दिन कीर्तन भजन करेंगे, है नहीं। इसलिए आप देखेंगे भक्तों की मित्रता भक्तों से होती ही नहीं है क्योंकि सोच में डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अर्जुन के दुर्योधन के साथ जो युद्ध लड़ने वाले थे वो उन्हीं के समान धर्म, उन्हीं की सोच वाले लोग रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी, क्योंकि संधि प्रस्ताव तो पहले सारा कर चुके थे, भगवान कृष्ण स्वयं जाके देख चुके हैं, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानी थी।
तो इसलिए अब संधि का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। यह भी तथ्य है कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। तो भगवान का एक और विशेष गुण होता, भगवान के भक्तों का एक और विशेष गुण होता है। क्या होता है कि वो सारा श्रेय किसको देते हैं? भगवान को देते हैं। जो भी अच्छा हो रहा है उसका सारा श्रेय भगवान को देते हैं, और जो कुछ भी गड़बड़ हो गया वो हमारी तरफ से हो। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो अब क्या किया? जब भगवान को बोला कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तो रथ भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर दिया। और अब वो ऑब्जर्व करेंगे, इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया। गुणा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह है गुणाकेश, जिसने अपनी नींद पर विजय पा ली। मतलब जब वो चाहे तब सो पाए, है ना, जब वो जागना चाहे जग पाए, है नहीं? ऐसा है नहीं? लेकिन हमारे साथ क्या होता है अलार्म लगाते हैं उठने का, और फिर अलार्म को बंद करते हैं। अलार्म बोल रहा उठो उठो, हम क्या उस अलार्म को फिर बंद करते हैं, चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन क्यों ना लगाइए, हम उसको कैलकुलेट करके बंद कर देते हैं। कहने का मतलब है कि नींद हमारे बस में नहीं। तो ये एक गुण है भगवान के भक्त का। और भक्ति में जो उन्नत भक्त होते हैं, जैसे आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, रूप गोस्वामी, ये लोग उन कैटेगरी में आते हैं। करेंट जो आचार्य हैं, जो गुरुजन हैं, आप देखेंगे जोड़ीदास गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, करेंट जो आचार्य हैं, आप देखो उनके जीवन में, उनके शरीर में इतने, शरीर नहीं साथ दे रहा, लेकिन प्रभुपाद की सेवा के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, है नहीं? आप देखो जब भी आप ऐसे आचार्यों को देखेंगे, तो जैसे जयप्रदाता महाराज है, उनको कितनी बीमारी है, लेकिन फिर भी हम सभी को इंस्पायर करने के लिए अभी भी लगे हुए हैं, युद्ध में डटे हुए हैं, है कि नहीं? ऐसे नहीं कि वृंदावन में बैठ के भजन कर रहे हैं और शरीर साथ नहीं दे रहे, नहीं, अभी भी वो प्रभुपाद के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, जिससे कि हम जैसी जीवात्माएं क्या हो जाएं, इंस्पायर्ड हो जाएं, है नहीं? ऐसे भक्तों को देखने मात्र से हमको इंस्पिरेशन मिल जाता है। हम देखते हैं कि इतनी एज में ये भक्त ऐसे कर सकते हैं, तो हम नहीं करेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद कुंभ के मेले में गए अपने शिष्यों को लेके, ठंड का समय था, तो सुबह कोई उठा ही नहीं मंगल आरती तो प्रभुपाद ने बोला सब लोग स्नान करो जाके। तो उनके शिष्यों ने बोला कि प्रभुपाद पानी बहुत ठंडा है बाहर तो प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद उठे फटाफट और नल की टोटी खोली और स्वयं नहा के फटाफट आ गए। और फिर उनको देख के सारे भक्त उठे जो बोल रहे थे ठंडा पानी है, उसी पानी से नहा के आ गए। तो ये है क्या, ऐसे पावरफुल आचार्यों का संग या उनके इंस्पिरेशन, तो उसी तरीके से। और ये वास्तव में ऐसा अनुभव है, जब हम मंदिर में होते हैं तो समय पे आंख खुल जाती है, भक्तों के साथ जब होते हैं तो आंख ऑटोमेटिकली खुल जाती है ना, अकेले में नहीं खुली और एक नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने
कृष्ण को की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। तो नींद का मतलब एक अज्ञान भी है। अज्ञान मतलब हमें चीजों के बारे में पता नहीं, हमें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में पता नहीं, हमें क्या करना है नहीं? तो क्योंकि नींद में व्यक्ति को पता नहीं होता क्या, उसी तरीके से अज्ञान में व्यक्ति को पता नहीं होता क्या फायदा है। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रहता। तो भगवान के भक्त का एक और विशेष गुण है, क्या है? वो हमेशा हमेशा भगवान का चिंतन करता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, उसमें भगवान का हमेशा याद रखता है। ऐसे नहीं कि परिस्थितियां गड़बड़ हो गई तो भगवान को भूल गए, ऐसा नहीं होता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। तो समाधि क्या है? समाधि क्या है कि हम भगवान का चिंतन, भगवान को अपने जीवन में हमेशा हमेशा याद रख पाए, भगवान के अनुसार कार्य कर पाए जीवन में। यही जीवन की चरम सिद्धि है, यही समाधि है। समाधि से भी ऊपर यही है है ना? क्योंकि भगवान के साथ क्या सेवा करना भगवान की। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश, अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर इस बार बोले। अब आगे बोलेंगे, एक और श्लोक है बस, उसके बाद हम इस सेशन को यहाँ विराम देंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। तो अब रथ आ गया है और भगवान बोल रहे हैं, देखो, देख लो, अच्छी तरीके से देखो किन किन से युद्ध लड़ना है आपको। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा। तो ये भगवान का एक और विशेष गुण है। हम हमारे मन में क्या चल रहा है वो जानते हैं बस है। प्रभु जी के मन में अभी क्या चल रहा है मैं नहीं जानता। है जूम में यहाँ पर जितने भक्त हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे को नहीं पता, है नहीं। तो मेरे मन में क्या चल रहा है आप सभी भक्तों को भी नहीं पता है नहीं। लेकिन भगवान को ये सब पता है कि हम सबके हृदय में क्या चल रहा है। इसीलिए वो क्या है, सर्वव्यापी है और सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ है। तो ये भगवान का विशेष गुण है, क्योंकि भगवान हमारे हर जीवात्मा के हृदय में बैठे हुए सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। इसलिए भगवान की जो भक्ति करता है वो गलत कभी नहीं करता है नहीं, क्योंकि वो उसे पता है कि भगवान देख रहे हैं हर क्षण। इस प्रसंग में ऋषि के शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रता या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, कुंती का एक नाम था प्रथा, इसीलिए अर्जुन का नाम एक क्या है, पार्थ।
क्योंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा के पुत्र थे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने, और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि वो अर्जुन भगवान का भक्त था, इसलिए उन्होंने उनका सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से गुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहते थे? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहास बस दी। मतलब हंसते हुए भगवान ने बोला कि ये देखो, तुम देखना चाहते हो, ये देखो, देख लो, इनसे युद्ध करना है आपको, लेकिन परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना इनको देख के, युद्ध लड़ना है आपको। इसलिए भगवान अर्जुन के मन में क्या चल रहा है वो जानते हैं। तो ये कुछ गुण थे भगवान कृष्ण के, और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके गुणों के बारे में हमने चर्चा की। एक लीडर होता है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो अब हम कंक्लूड करते हैं, उसके बाद 5 मिनट के लिए हम, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो ले सकते हैं, फिर हम सेशन को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया लीडर कौन होता है उसके बारे में। लीडर जो धर्म के नियम हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं करता, चाहे उसके परिवार वाले हों उसके साथ या कोई भी क्यों ना हो, उसे अपने धर्म के नियमों का पालन करना। ऐसा व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति की इंद्रियां ही कंट्रोल होंगी, तभी ऐसा व्यक्ति कर सकता, नहीं कर पाएगा। तो ये लीडर की क्वालिटीज। उसके बाद हमने भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट होएगा। तो भगवान की भक्ति करने से सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और भगवान पर अटूट विश्वास हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारे हृदय में जो भय है विभिन्न प्रकार के वो दूर हो जाएंगे। और फिर भगवान की क्वालिटीज हमने चर्चा की कि भगवान की क्वालिटीज क्या है? अच्युत हैं। भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। और फिर हमने भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में चर्चा की कि उनकी, भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा ज्ञान में रहते हैं। ज्ञान में क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर इतना पता है, यही सारा ज्ञान है, तो वो ज्ञान में रहते हैं, इसलिए उनकी इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। तो ये कुछ चर्चा हमने आज के सेशन में की। तो अगर आज के सेशन से कोई अगर प्रश्न हो, हम एक प्रश्न या 2 प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो इस सेशन को हम विराम करेंगे। तो पहले हम ऑफलाइन जो बैठे हैं उनसे अगर किसी का कोई प्रश्न हो, फिर हम ऑनलाइन। उसके बाद उन्होंने ये कहा, एक आदर्श राजा होने के नाते शास्त्र को कहते थे ठीक है, लेकिन आप क्या बोलोगे? मैं क्या बोलता हूँ, मैं वही बोलूंगा जो शास्त्र बोलते। तो होता क्या है, देखो भगवान राम ने वही किया जो शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि भगवान ने ही शास्त्र दिए है नहीं। देखो हर व्यक्ति का अपने कुछ रोल होते हैं, एक राजा का कर्तव्य और एक पारिवारिक कर्तव्य, 2 कर्तव्य है ना। तो डिफरेंट रोल्स में डिफरेंट तरीके से बिहेव किया जाता है ना।
जैसे जज है, जज जब निर्णय देता है तब जज के जो तरीके से बिहेव करता है, लेकिन जब वो घर में मान लो उसका बेटा है और वही नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया और वो कटघरे में है, तो जज उसके बाद पक्षपात नहीं करेगा, वो जो निर्देश है वो सुनाएगा वहां पर। ठीक है, जो भी नियमों के अनुसार, धर्म के अनुसार जो क्वेश्चन उठता है, जैसे हम लोग आपने जज और बच्चे किसी के बेटे की बात की, अभी एक जज कभी अपने बेटे के साथ ऐसे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन का पक्षपात नहीं करेगा, वो अपने बेटे के फेवर में होगा। खासकर इस भौतिक संस्थान की बात कर रही हूँ, मैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग यहाँ ये मतलब लेटेस्ट जो है आजकल वो हमेशा अपने बच्चे का पक्षपात है, बच्चा एक मर्डर करके आया। सुनो माता जी, ये तो फिर हो गया गड़बड़, जो जज है वो ऐसा करेगा। जो गड़बड़ जज होएगा, प्रश्न ये है, मैं जून के लोगों को भी बता दूं कि सीता माता को जब वनवास दिया भगवान राम ने, तो वो क्या उचित था या अनुचित था? ठीक है, तो भगवान जो भी करते हैं वो हमेशा उचित होता है ना। वो अलग बात है कि हमको समझ में आए अभी या हमें ना समझ में आए, है ना, क्योंकि भगवान के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है वो हमेशा उचित हो, पहली बात। और एक उनका राजा का रोल है, एक उनका पति और पत्नी के साथ जो संबंध है उसका रोल, ठीक है ना। तो जो सही राजा होगा वो सही निर्णय लेगा, और सही जज होगा वो सही निर्णय लेगा, यहाँ तक कि उसका पुत्र भी क्यों ना हो, अगर उसे फांसी की सजा मिलनी है तो फांसी की सजा ही वो देगा, ठीक है। तभी तो लीडर है, नहीं तो वो किस बात का लीडर है? नहीं तो उसे जज बनने का कोई अधिकार ही नहीं है, नहीं तो कोई नियम कानून सही चलेंगे ही नहीं ना ढंग से, है ना। आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं बात कर रहे कि घूस दे दी जाती है तो वो कुछ बन जाता है, तो ऐसे लोग पहले नहीं होते थे, पहले के युग में, है ना। भगवान राम का जो वंश था, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, ऐसा कुल था भगवान राम का। तो ऐसे कुल की, उस वंश की मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने इस तरीके से किया। तो वो दुखी इसलिए रहते थे क्योंकि पत्नी के साथ उनका जो संबंध था, प्रेम था, इसलिए वो दुखी रहते थे। एक राजा के नाते उन्होंने, जो कोई प्रजा अगर आक्षेप करती है तो उसकी बात सुनी जाए, इसलिए उन्होंने वैसे आगे भविष्य में कोई इस तरीके से फिर ना कोई बोले, इसलिए उन्होंने इस तरीके का। माता जी देखो क्या होता है, भगवान यहाँ पर कुछ लीला करते हैं, है ना। भगवान राम यहाँ पर आए एक मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसे एक व्यक्ति को मर्यादा में रहते हुए कार्य करने, ये सिखाने के लिए आए थे। अगर वो भगवान की तरह कार्य करते तब तो कोई उन्हें कुछ आने की जरूरत ही नहीं है फिर इस संसार में, है ना। कुछ पर्पज है यहाँ पर आने का उनका, इसीलिए जब उनसे पति और पत्नी के बीच में जो रिलेशन है, जब वो वियोग का, जब वो सीता माता जब चुरा ली गई थी, तभी तो भगवान चिंतित हुए। तो उसके बाद भी इस तरीके से रहता है, भगवान कोई भी स्टेप ऐसे नहीं लेते, सारी चीजें अपने अपने चरित्र से सिखाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब जल्दी से हम ये 2 प्रश्न लेते हैं। कलावती माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी इस टॉपिक को इतने डिटेल में समझाने के लिए। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन ये था कि आपने जो समझाया ना कि माता जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी, तो
प्रभु जी आपने जो बताया ना कि निद्रा का एक और ना, हम निद्रा को और एक बोल सकते हैं अज्ञान, तो उसका जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया था, प्लीज प्रभु जी एक बार उसको फिर से एक्सप्लेन कीजिए। माता जी का प्रश्न है कि निद्रा को हम अज्ञान भी बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। तो निद्रा को अज्ञान इसलिए बोला जाता है, या अंधकार को भी कभी हम अज्ञान से तुलना करते हैं। जैसे अंधकार जब होता है तो हम चीजों को सही समझ नहीं, है ना। जब प्रकाश आता है तो सारी चीजों को यथार्थ स्थिति में हम देख पाते हैं। इसीलिए अंधकार की तुलना अज्ञान से की जाती है, और प्रकाश की तुलना ज्ञान से की जाती है। तो नींद में जब हम होते हैं तो भी क्या है, अंधकार की तरह ही होते हैं, हमें कुछ पता नहीं, है ना। और जब जागृत अवस्था में होते हैं तो क्या होता है, हमें सारी चीजें पता होती है, इसलिए उसकी तुलना की गई। ठीक है मतलब। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। रीना त्रिवेदी माता जी, आप अनम्यूट करते हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मुझे ये बताइए कि हम अगर फ्यूचर के लिए अपने लिए प्लान करते तो वो अनवांटेड डिजायर में आएगा कि हम ऐसा प्लान कर रहे हैं और हमें नहीं करना चाहिए, और हमें ऐसे वेट करना चाहिए कि भगवान जो रास्ता दिखा हमें उस पर ही चलना चाहिए। अच्छा माता जी, आपका प्रश्न ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे। हाँ जी प्रभु जी, मतलब हम क्या, मतलब हम जो डिजायर कर रहे हैं वो अनवांटेड डिजायर है कि हम ऐसे प्लान कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसा चाहते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। अच्छा ठीक है माता जी। तो माता जी का प्रश्न है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इच्छा हमारी अनवांटेड है और ये हमारी इच्छा अनवांटेड नहीं है। तो जब हम धीरे धीरे शास्त्र पढ़ते हैं और भक्तों के निर्देशन में जब हम कार्य करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इच्छा अनवांटेड है कि वांटेड है ना। अगर भगवान के अकॉर्डिंग, भगवान के इच्छा के अनुसार हमारी इच्छा है तो वांटेड है, ठीक है। अदरवाइज क्या है, सारी इच्छाएं क्या है, अनवांटेड है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों में जो निर्देशन है उनके अनुसार, और जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है वहां पर भक्तों के सहायता से हमें पता चल सकता है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद हाँ, प्रभु जी। हम धन्यवाद अपने प्रभु लेवल जी। पर नहीं पता लगा सकते, क्योंकि हमारा मन हमेशा, हम जिस परिस्थिति में बड़े बड़े हुए हैं, जैसी परिस्थिति में, वो हमेशा वही बताता है कि हाँ आप ठीक हो। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। ठीक है, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं और जूम मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि।